नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही शानदार कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें अमीर बनाने के 7 सिद्धांतों के बारे में बताती है। यह कहानी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन नामक किताब में बताई गई है। अगर हम इन सिद्धांतों का अच्छे से पालन करते हैं तो कुछ ही समय में हम भी अमीर बन सकते हैं। यह कहानी बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ सके। इन सिद्धांतों का प्रयोग आज भी उतना ही प्रभावी है जितना कि पहले था। तो चलिए बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी की कहानी की सारांशिक जानकारी देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेखक के बारे में अबाउट द ऑथर। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बुक के लेखक जॉर्जेस क्लेसन हैं। क्लेसन का जन्म लुइसियाना, मिसौरी में 7 नवंबर 1874 में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से की। लेखक स्पेनिश और अमेरिका के युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना में थे। क्लेसन को उनकी यात्रा में धनी और सफल होने के लिए जाना जाता है। लेखक को पहले अपने को भुगतान करें कि उक्त को गढ़ने का श्रेय जाता है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक समरी। दोस्तों, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बुक में एक बेबीलोन शहर के बारे में बताया गया है जिनसे अरकद नाम का एक अमीर आदमी रहता था। कहा जाता है कि वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। वह अपनी धन दौलत के लिए चारों ओर मशहूर था। इसके साथ ही वह बहुत उदार और दानी भी था। वह अपनी दौलत को जरूरतमंदों और गरीबों में दान करता था और अपने स्वयं के खर्चों को भी खुलकर खर्च करता था। लेकिन फिर भी उसकी संपत्ति घटने की बजाय दिन रात बढ़ती ही जाती थी। एक दिन कुछ पुराने दोस्त उसके पास आए। उन्होंने कहा, अरकद, तुम बहुत खुशनसीब हो। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हो गए हो जबकि हम संघर्ष कर रहे हैं। तुम सबसे अच्छे कपड़े पहन सकते हो और सबसे दुर्लभ भोजन कर सकते हो, जबकि हम अपने परिवार को साधारण कपड़े पहना सकते हैं और जो भी उपलब्ध है वही खिला सकते हैं। हमें संतुष्ट रहना पड़ता है। पर एक समय में हम सब एक साथ थे। हम सब एक ही शिक्षक से पढ़ाई करते थे। हम सब एक ही खेल खेलते थे। तुम उस समय में हमसे पढ़ाई और खेल में बेहतर नहीं थे और तब से तुम सबसे ज्यादा सम्मानजनक नागरिक नहीं रहे हो। अरकद के दोस्त उनसे कहते हैं, तुमने हमसे ज्यादा मेहनत भी नहीं की, तो फिर ऐसा क्यों है कि सौभाग्य ने तुम्हें सब कुछ दे दिया और हमें अनदेखा कर दिया जबकि हम सब बराबर हैं। तब अरकद ने उन्हें डांटा और कहा, अगर युवावस्था से अब तक के सालों में तुमने दाल रोटी के अलावा कुछ और नहीं कमाया है तो इसका कारण है कि तुमने उन नियमों को नहीं सीखा और जाना जिनसे संपत्ति बनती है। उनके दोस्तों के आग्रह करने पर अरकद ने उन्हें अमीर बनने और संपत्ति बनाने के उन 7 नियमों के बारे में बताया जो उन्होंने सीखे थे और जिसकी बदौलत वह अमीर बने थे, जो इस प्रकार है। पहला नियम, अपने पर्स को मोटा करें। इस नियम के अंतर्गत अरकद अपने दोस्तों को बताते हैं कि पर्स को मोटा करने का मतलब है अपनी धनराशि को बढ़ाने के लिए अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा बचाना। इससे हमारा पर्स तेजी से मोटा हो जाएगा। अरकद ने बताया कि मैंने भी ऐसा ही किया था और हर दिन अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाता था। अरकद ने एक उदाहरण दिया कि यदि आप रोजाना सुबह 10 अंडे अपनी टोकरी में डालते हैं और हर शाम 9 अंडे निकालते हैं तो क्या होगा? थोड़ी देर में टोकरी भर जाएगी। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाएं ताकि हमारा पर्स मोटा होता रहे और हम पैसे बचाने की आदत डालें। नियम 2, अपने पैसों का सही इस्तेमाल करें। अरकद ने बताया कि हमें अपने पैसों को सही तरीके से खर्च करना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अपने पैसों को कैसे खर्च कर रहे हैं। हमें अपने दैनिक जीवन में कई तरह के खर्चे करने पड़ते हैं। कुछ खर्चे अत्यावश्यक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमें अस्वीकार्य होते हैं। हमें उन खर्चों को पहचानना चाहिए और उन्हें कम करने का प्रयास करना चाहिए। हमें हमेशा अपने खर्च किए गए पैसों से संतुष्ट होना चाहिए। अरकद कहते हैं कि हमें अपने सभी खर्चों की एक सूची बनानी चाहिए। उस सूची में से हमें ऐसे खर्चों को खास ध्यान से देखना चाहिए जिनका हमारे जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता। हमें उन खर्चों को कम करने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपनी कमाई का केवल 90% ही खर्च करना चाहिए। नियम 3, अपने सोने को बढ़ाएं।
अर्कण ने अपने तीसरे नियम में बताया कि पैसा बचाना और उसके खर्च पर नियंत्रण रखना एक अच्छी शुरुआत है। आपके पर्स में पड़े हुए सिक्के आपको धनी नहीं बना सकते। कुछ लोगों को ये सिक्के थोड़ी खुशी दे सकते हैं, लेकिन ये आपकी संपत्ति को नहीं बढ़ा सकते। आपकी संपत्ति तभी बढ़ेगी जब आप अपने पर्स में पड़े हुए सिक्कों को काम में लगाएं, अर्थात यहाँ कहना चाहिए कि आपको अपने पैसे को अच्छी जगहों में निवेश करना होगा जहाँ से आपको ब्याज के रूप में आय प्राप्त होती रहे। अगर आप इन पैसों को निवेश करते हैं तो यह आपके लिए हमेशा धन का स्रोत बना रहेगा। नियम 4, अपने धन की सुरक्षा करें। धनवान बनने के चौथे सिद्धांत में अर्थशास्त्री बताते हैं कि सबसे पहले हमें अपना मूलधन सुरक्षित रखना चाहिए। हमें जल्दी धनवान बनने की चाहत में ऐसी जगह में पैसा नहीं लगाना चाहिए जहां हमारा मूलधन खतरे में हो सकता है। निवेश करने से पहले हमें ध्यान से जांच पड़ताल करनी चाहिए और अत्यधिक कमाई के लालच में नहीं पड़कर ऐसी जगह में पैसा लगाना चाहिए जहां हमारा मूलधन सुरक्षित रहे और हमें अतिरिक्त आमदनी भी मिलती रहे। नियम 5, अपने घर को लाभकारी निवेश में बदलें। अगर कोई व्यक्ति अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा ऐसे निवेश में लगा सकता है जिससे उसे खुशी खुशी जीने में आनंद मिले, तो उसकी धन वृद्धि होगी। इसे ही 5वां नियम कहा गया है। यहाँ अर्कण ने साफ किया है कि व्यक्ति को अपने घर का मालिक बनना चाहिए। एक व्यक्ति को अपना घर होना चाहिए जिसमें वह और उसका परिवार रह सकता है। अगर आप किराए के मकान में नहीं रहते हैं और घर आपका खुद का है, तो आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। आपको किराए के पैसे बचते हैं जिन्हें आप फायदेमंद निवेश में लगा सकते हैं। नियम 6, भविष्य की आमदनी निश्चित करें। यह नियम कहता है कि हर इंसान की जिंदगी बचपन से बुढ़ापे तक चलती है। यह एक जीवन का रास्ता है और कोई भी इंसान इससे अलग नहीं हो सकता अगर भगवान उसे समय से पहले न बुला ले। इसलिए हर इंसान को आने वाले दिनों के लिए आमदनी को सुनिश्चित कर लेना चाहिए, जब वह युवा नहीं रहेगा, और अपने परिवार की देखभाल के लिए भी जब वह उनके साथ न रहेगा। यह नियम आपकी मदद करेगा जब आप कमाई के योग्य नहीं रहेंगे। एक इंसान को अपने भविष्य की आमदनी को सुनिश्चित करने और अपने भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए घर और जमीन में निवेश करना चाहिए। यह निवेश आपको इसकी भविष्य की उपयोगिता और मूल्य को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। इसके अलावा वह किसी अन्य स्थानों में भी निवेश कर सकता है जहां से भविष्य में अच्छी आमदनी का चांस हो। नियम 7, अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाए। धन बढ़ाने के 7वें नियम में यह बताया गया है कि जितना अधिक हम सीखते हैं, हम उतना ही अधिक कमाते हैं। व्यक्ति जो अपने काम को सीखने में अधिक मेहनत करता है, उसे उतना ही अधिक पुरस्कार मिलता है। यदि वह कारीगर है तो उसे औजार सीखने चाहिए ताकि वह अधिक कुशल बन सके। यदि वह कानून या उपचार का काम करता है तो उसे लोगों के साथ अपना ज्ञान बांटना चाहिए। और अगर वह व्यापारी है तो उसे बेहतर सामान कम दामों में खरीदना चाहिए। हमें हमेशा अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम और अधिक कमा सकें और जल्दी अमीर बन सकें। दोस्तों, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी नामक पुस्तक हमें धनवान बनाने के नियमों के बारे में सिखाती है। इस पुस्तक में अमीर होने के 7 सरल सिद्धांतों का वर्णन किया गया है जिनके पालन से कोई भी अमीर बन सकता है। इस पुस्तक में यह भी बताया गया है कि हमें अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाना चाहिए। लेखक ने यह भी समझाया है कि हमें अपने खर्चों को 10% के बचत के लिए निकालना चाहिए और बाकी के 90% से हमें अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। लेखक ने इस पुस्तक में धन के सिद्धांतों को कहानियों के जरिए समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने यह भी बताया है कि पहले हमें अपनी स्वार्थ को पूरा करना चाहिए और फिर बाकी के खर्चों का सामना करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी धन प्राप्ति कैसे बढ़े, अपनी बेकार खर्च कैसे कम करें, अपने धन को कहाँ और कैसे निवेश करें और अपनी धन को किसी हानि से कैसे बचाएं, तो इन सभी बातों को समझने के लिए यह पुस्तक आपके लिए जरूरी है। इस पुस्तक में आप उन नियमों को सीखेंगे जो हमें स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाए जाते। यदि आप भी धनवान बनने और खुशहाल जीवन जीने के सपने देख रहे हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। निष्कर्ष, इस किताब में लेखक ने कहानियों के माध्यम से धनवान बनने के नियमों को अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया है। मेरा अनुभव इस किताब के साथ यह है कि अगर आप अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं और धनी बनना चाहते हैं, तो इस किताब में बताए गए नियमों को समझें और उन पर आचरण करें। इससे आप निश्चित रूप से धनी इंसान बन जाएंगे।
दोस्तों, उम्मीद करता हूँ द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक समरी को जरूर अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं।